इमरजेंसी का वक्त था और देश भर में विरोध करने वालों की आवाज को दबाया जा रहा था। इसी दौरान रामपुर की सियासत में एक ऐसे नौजवान की एंट्री हुई जिसका नाम आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। एक ऐसा लीडर जिसकी स्पीच हेडलाइन बन जाती, जिसकी जुबान से निकला जुमला सियासी बहस छेड़ देता, जिसे गरीब, मजदूर और कमजोरों का सबसे बड़ा रहनुमा माना जाने लगा। 1974 में आजम खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दिनों से ही आजम अपनी बेबाक और तीखी बयानबाजी के लिए मशहूर थे। उस वक्त देश का सियासी माहौल बदल रहा था। एक बार जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आने का प्रोग्राम बना, तब आजम खान ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया कि जब तक यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस बहाल नहीं हो जाता, तब तक किसी भी कांग्रेसी नेता को कैंपस में घुसने नहीं दिया जाएगा, फिर चाहे वो प्रेजेंट टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही क्यों ना हो। फिर ठीक उसके एक साल बाद 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुई और फिर जब देश भर में विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, तब उसमें आजम खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और लगभग 18 महीने बाद जब आजम खान जेल से बाहर आए, तो सिर्फ एक स्टूडेंट लीडर बनकर नहीं, बल्कि एक उभरते हुए सियासी चेहरे के रूप में निकले। और उनकी मंजिल थी नवाबों का शहर रामपुर। उस वक्त रामपुर पे नवाबी परिवार का दबदबा था, लेकिन एक आम घर से निकले आजम खान ने गरीबों और मजदूरों को अपनी ताकत बनाया और धीरे धीरे उस सियासी किले को चुनौती देना शुरू कर दी। अपनी सियासत के लिए आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपना आदर्श चुना, जो कि एक फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट और शायर थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के संस्थापक में से एक और खिलाफत मूवमेंट के बड़े नेता थे। इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर 1980 में पहली बार आजम खान ने रामपुर असेंबली सीट जीती और इसके बाद आजम खान का सियासी ग्राफ बढ़ता चला गया। वो कई बार एमएलए बने, राज्यसभा पहुंचे और समाजवादी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में शुमार होने लगे और कई लोग तो उन्हें यूपी का मिनी सीएम तक कहने लगे। 2019 में आजम खान ने पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ा और बीजेपी की कैंडिडेट जय प्रदा को हरा दिया। एक वक्त ऐसा था जब रामपुर की सियासत में आजम खान की मर्जी के बिना कोई बड़ा सियासी फैसला सोचना भी मुश्किल माना जाता था। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत बदल गई। बीजेपी सत्ता में आई और आजम खान की जिंदगी एक बॉलीवुड मूवी की तरह बन गई। उनके खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज होने लगे। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, गरीबों की जमीन पे कब्जा करना, डूंगरपुर केस, हेट स्पीच, फेक बर्थ सर्टिफिकेट और कई दूसरे आरोप। 2022 तक उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 80 के पार पहुंच चुकी थी। हेट स्पीच केस में सजा के बाद उनकी विधायकी भी चली गई। इसी दौर में आजम के साथी भी उनका साथ छोड़ चुके थे और कई तो बीजेपी में चले गए। फिर रामपुर में बाई इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने आकाश सक्सेना को उतारा और वहीं आजम खान ने आसिम रजा को अपना सियासी वारिस बताकर मैदान में उतारा। लेकिन इस बार रामपुर की सियासी हवा बदल चुकी थी। रामपुर का वो किला जिसे आजम खान ने दशकों तक संभाले रखा, बाई इलेक्शन में आखिरकार बीजेपी के कब्जे में चला गया।